So let's say our next question, we have to examine the differentiability of the function f where f is defined by fx equals to हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास ये दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस और हमें एग्जामिन करनी है इसकी डिफरेंशियबिलिटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ओके, सो हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को और हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव को। ओके, बट आपको पता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई फंक्शन दिया हो डेफिनेशंस के अंदर, देन सबसे पहले आप ये एनालाइज कर लें कि आपका फंक्शन किस इनपुट ऑफ x के लिए किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक रियल लाइन एंड हम यहाँ लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी एंड यहाँ लिख देंगे हम लोग इन्फिनिटी, और जो भी फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पे, हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है 0 और x इज इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है आपके पास 0, और जब x नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि यहाँ के सारे पार्ट के लिए एंड यहाँ के भी सारे पार्ट के लिए जो आपके फंक्शन की डेफिनेशन है वो फॉलो होने वाली है फर्स्ट वाली, यानी कि एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x एज वेल। ओके, नाउ आपका मेन काम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना। तो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 और हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 अगेन। ओके, सो इसकी नोटेशन आपके पास क्या होती है, इसको आप बोलते हैं L f डैश 0 से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग इस चीज़ को, और इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं R f डैश एंड 0 से। ओके, नाउ आपको पता है एक फॉर्मूला जो आपसे बोलता है अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का एट द पॉइंट A तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे L f डैश एंड A, और इसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a एंड डिवाइडेड बाई माइनस h। ओके, एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है आपके पास r f डैश a इज इक्वल्स टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a एंड डिवाइडेड बाई आपके पास होता है h। ओके, सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक पार्टीशन, बिकॉज इधर की साइड हम निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एंड इधर की साइड हम निकालने वाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को। ओके, सो आपको पता है जब आप इसको निकालेंगे एट द पॉइंट 0 तो आप बोलेंगे इसको L f डैश 0 और जहाँ जहाँ भी a है वहाँ आपको पुट करना है 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि सिंपली f ऑफ माइनस h आप बोल सकते हैं इसको, माइनस में f ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाई माइनस एच। एंड सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आर एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं इसको एफ ऑफ एच एंड माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा h। ध्यान से देखिए, जब आप लोग 0 से छोटे नंबर्स की बात करें, ध्यान से देखिए यहाँ पे h आपका जो होता है वो एक बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, सो आप बोलेंगे अगर आपने 0 में से एक बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस किया देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर और आपका जो फंक्शन फॉलो होगा वो फॉलो होगा ये वाला, एंड सिमिलरली एफ ऑफ 0 के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा ये वाला। एंड ध्यान से देखिएगा, जब आप लोग 0 में एक बहुत ही छोटा नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास फंक्शन फॉलो होगा ये वाला, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी आपके पास f ऑफ माइनस एच है वहाँ पे आप फॉलो करेंगे इस फंक्शन को, जहाँ भी आपके पास f ऑफ h है वहाँ आप फॉलो करेंगे इस फंक्शन को, और जहाँ भी आपके पास f ऑफ 0 है वहाँ आप फॉलो करेंगे इस फंक्शन को। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग सारी की सारी नोटेशंस को लिखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एंड देन h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच के लिए आप पुट करेंगे इस फंक्शन को, यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पुट करना आपको माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में h की स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। ओके, एंड देन माइनस में एफ ऑफ 0 का मतलब कितना, तो फंक्शन है आपके पास 0 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एच। सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ h का मतलब ये वाला फंक्शन आपका पुट होगा और इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको h, तो ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 1/h एंड देन माइनस में f ऑफ 0 का मतलब आपका ये वाला फंक्शन यूज़ होगा 0 वाला, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 0 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा h। ओके, नाउ इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें और कुछ नहीं करना आप लोगों को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन h माइनस में h स्क्वायर का मतलब सिंपल h स्क्वायर इंटू में आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो आपके पास होता है, आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब आपके पास होता है माइनस का साइन थीटा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस का साइन थीटा आपके पास होगा, तो आपने इसको अप्लाई यहाँ कर लिया तो आपके पास माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो आपने इस साइन को यहाँ लगा दिया और ये हो जाएगा आपके पास साइन
1/h, ओके, एंड देन डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा -h। इस जीरो को आप लोग मत लिखिए, माइनस से -n कट जाएगा, ओके, h से भी ये h² का एक h कट जाएगा, ओके। ना यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन यहाँ पे तो आपके पास सिंपली 0 आप यहाँ से वैनिश आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आप h से इस h² को काट सकते हैं, तो आपके पास आएगा h इंटू में साइन 1/h, ओके। सो आप लोग चाहे इसको इवेलुएट करें चाहे इसको इवेलुएट करें, बात बराबर होगी आपके पास, दोनों में से कोई एक चीज़ इवेलुएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको पता है अगर आप लोग h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0 इंटू में साइन 1/0, जो कि आपके पास होता है एक इनफाइनाइट टर्म, ओके। तो आपको पता है वो तो आपके पास डिफाइंड होगा नहीं, बट मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब कभी भी आप लोग लिमिट को इवेलुएट करते हैं देन वहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है, वहाँ पे आप लोगों के पास आपको ये नंबर पुट नहीं करना होता, आपको उस नंबर से जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा नंबर पुट करना होता है, ओके। सो ध्यान से देखिए, जब आपका h 0 को अप्रोच करेगा देन यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, और 1 में कोई ना कोई नंबर, यानी कि कोई ना कोई नंबर ही आपको मिलेगा, और साइन में कोई भी अगर आपने एंगल पुट किया है तो आपके पास -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू आती है, ओके। सो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -1 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 0। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, ये आपके पास हो जाएगा 0 इंटू में एनी नंबर बिटवीन, आप यहाँ बोल सकते हैं एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। याद रखिएगा, -1 भी इसका आंसर आ सकता है और 1 भी इसका आंसर आ सकता है, तो इसमें आप लोग ये नहीं करना कि -1 और 1 को छोड़ के बीच के सारे नंबर्स होंगे, नहीं, ऐसा क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके पास ये वाला केस एक्चुअली आपको पता है कि, यहाँ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि सिंस साइन का कोई भी जो एंगल होगा वो बिलोंग करता है -1 से 1 वाले इंटरवल में, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास साइन 1/h आएगा वो हमेशा बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 के बीच में, ओके। सो ये यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस चीज़ की, ये हमने लिख दी यहाँ पे, ओके। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 इंटू एनी नंबर कितना होता है, वो होता है आपके पास 0, ओके। सो आपके पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो आया है 0, एंड आप यहाँ बोल सकते हैं सिमिलरली एज प्रेसिडेड इन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप यहाँ बोल सकते हैं RF'0 जो आपके पास आएगा वो भी आपके पास आ जाएगा 0। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आया है 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास आया है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, आपको लिखना पड़ेगा सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आया है और ये फाइनाइट वैल्यूज़ भी हैं, देयरफॉर आप बोलेंगे क्या, द फंक्शन fx is what is differentiable at the point x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ओके। सो ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूव कर लिया कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ऑलराइट, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए।